छत्तीसगढ़ के तीज त्योहारों पर आधारित एक वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। लगातार आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए अलग अलग खंडों पर आधारित कुछ वीडियोस मैं आपके लिए इस चैनल पर पोस्ट करते रहा हूं, अपलोड करते रहता हूं। आपने अगर मेरे पीछे जो वीडियोस देखे होंगे उसमें मैंने छत्तीसगढ़ पर लगभग 19 वीडियो डाला है। अलग अलग खंड है, अलग अलग तरह के प्रश्नों पर बात की है हमने। आज उसी सेक्शन में या उसी सीरीज में ये 20वां वीडियो है जो छत्तीसगढ़ पर आधारित है। इसके अलावा भारत पर आधारित और कुछ गणित पर भी प्रश्नों के बारे में बात की गई है। उम्मीद है कि आपने वो वीडियोस भी देखे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कुछ तीज त्योहारों पर। छत्तीसगढ़ यूं तो तीज त्योहारों से भरा हुआ है। अनेक ऐसे त्योहार हैं जो छत्तीसगढ़ में अलग अलग मौके पर अलग अलग अवसरों पर मनाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं पर्वों पर बात करेंगे कि वो कब कब मनाए जाते हैं, उसकी तिथि क्या होती है। इसी पर आधारित है आज का वीडियो। तो बिना कोई टाइम को बर्बाद किए हम सीधे शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। पहला प्रश्न क्या है ये देख लेते हैं। पहला सवाल है, जेठौनी तिहार किस तिथि में होती है। मतलब आपको ये बताना है कि ये जो जेठौनी तिहार है छत्तीसगढ़ का बहुत प्रसिद्ध त्योहार है। ये त्योहार जेठौनी तिहार के नाम से जो जाना जाता है वो किस तिथि में होती है। आपको तिथि बताना है केवल। एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या या फिर तृतीया। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। ऑप्शन ए एकादशी है, ऑप्शन बी पूर्णिमा है, ऑप्शन सी जो है वो अमावस्या है और ऑप्शन डी जो है वो तृतीया है। आपने अगर ध्यान से कभी इस त्योहार के बारे में पूरा सुना होगा तो इसे हम जेठौनी भी कहते हैं और देव उठनी भी कहते हैं। और आपको पता ही होगा कि जेठौनी तिहार जो है वो कब मनाया जाता है। तो आप इसमें से जो सही उत्तर है उसको टिक कर दीजिएगा। मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर होता है एकादशी। आपको पता ही है कि जेठौनी को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। तो जब त्योहार का नाम ही एकादशी से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब आप सीधे से इसको समझ सकते हैं कि इसका जो उत्तर होगा वो एकादशी होगा। तुलसी की पूजा होती है, तुलसी विवाह भी कहते हैं इस पर्व को। और ये कार्तिक के महीने में होता है, ये आपको पता ही है। कार्तिक का माह होता है, एकादशी की तिथि होती है। और इसके अलावा जो पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष का ये अवसर होता है। शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन, कार्तिक का महीना, ये तीन चार चीजें आप इसके साथ नोट कर लें। जब हम इसको मनाते हैं इसको जेठौनी भी कहते हैं, देव उठनी एकादशी भी कहते हैं और इसके अलावा तुलसी विवाह के नाम से भी बहुत सारी जगहों में ये जाना जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो प्रश्न के साथ जुड़ी हैं। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं अपने संदर्भ के लिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देख लेते हैं। जैसा कि मैंने के वीडियो के शुरू में ही आपसे कहा था कि आज की वीडियो में हम तिथियों पर ही ज्यादा बात करेंगे, तिथियों पर ही बात करेंगे। छेरछेरा पर्व कब मनाया जाता है। छेरछेरा ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पर्व है। ये पर्व कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपको बताना है। चतुर्थी है, एकादशी है, अमावस्या है या पूर्णिमा है। आपको यही बताना है ये जो छेरछेरा पर्व है ये कब मनाया जाता है, तिथि आपको बतानी है। आपने अगर सोच लिया है तो आप टिक लगा सकते हैं। मैं आपको बता दूं सही उत्तर इसका है पूर्णिमा। अगर आप छेरछेरा को पूरी तरह से समझते होंगे, जानते होंगे तो आपने ये जरूर सुना होगा कि छेरछेरा के साथ जुड़ा होता है पुन्नी। छेरछेरा के साथ जो शब्द जुड़ा है वो है पुन्नी और पुन्नी का मतलब हुआ पूर्णिमा। तो छेरछेरा का जो पर्व है वो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पौष का महीना होता है ये। और आपको पता ही है कि ये अन्न से जुड़ा हुआ, धान से जुड़ा हुआ, धन धान्य से जुड़ा हुआ त्योहार है। और इसमें बच्चे टोलियां बना करके आते हैं घरों में
और छेर छेरा करके एक आवाज लगाते हैं, माई को ठेकेदान ला हेर हेरा, छेर छेरा छेर छेरा। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इस नाते इसे आपको जानना ही चाहिए। छेरछेरा के साथ पुन्नी शब्द जुड़ा होता है, छेरछेरा पुन्नी कहा जाता है। बहुत जगह मेले भी लगते हैं इस दिन में। तो इस हिसाब से अगर आप इसके उत्तर को चूज करेंगे तो पूर्णिमा ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं। इस स्लाइड में आप देख पाएंगे, प्रश्न ये है, हरेली तिहार किस दिन मनाते हैं? हरेली तिहार किस दिन मनाते हैं? हरेली तिहार के बारे में आपको बताना है कि ये किस दिन मनाया जाता है। तृतीया, चतुर्थी, एकादशी या अमावस्या। आपको प्रश्न का सही विकल्प आपको चुनना है, जो सही उत्तर है उनमें से। अगर आपने देख लिया तो मैं आपको बता दूं, आपको अमावस्या के साथ जाना पड़ेगा। इसका सही उत्तर है अमावस्या। और हरेली जो है वो एक तरह से हरेली अमावस कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में। जो लोग छत्तीसगढ़ी में इसको उच्चारित करते हैं वो कहते हैं हरेली अमावस। इस तरह से इसका पूरा उच्चारण किया जाता है। तो अमावस का मतलब है अमावस्या। अमावस्या के तिथि में ये पर्व मनाया जाता है। और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये जो है वो हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बता दूं आपको। इसके साथ ही मैं ये भी बताऊं कि छत्तीसगढ़ में इसे प्रथम त्योहार का दर्जा हासिल है। मतलब जो पर्वों की शुरुआत होती है नए सत्र में वो हरेली से होती है। ऐसा कहा जाता है कि हरेली से ही शुरू होने वाला त्योहार का पर्वों का जो पर्वों की जो श्रृंखला है उसकी शुरुआत हरेली से ही होती है। और इस हरेली पर्व के साथ यानी कि अमावस्या के साथ कुछ टोने टोटके और जादू के बात भी जुड़ी हुई है। ये छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में इस पर्व को इसके साथ भी जोड़कर देखा जाता है। तो आपके प्रश्न का जो उत्तर है वो बनता है डी। डी ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा। ये लीजिए, एक और अच्छा प्रश्न आ गया, अक्ति तिहार कब मनाते हैं? अक्ति आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए। अक्ति तिहार कब मनाते हैं ये आपको बताना है। इसके भी ऑप्शन वही चार है, एकादशी, पंचमी, पूर्णिमा और तृतीया। आपको बताना है आपका सही उत्तर क्या है। इसमें फिर से आपको आखिरी विकल्प में आना पड़ेगा। आखिरी विकल्प है तृतीया। अक्ति जो है वो अगर मैं इसको सही उच्चारित करूं हिंदी में तो इसको कहा जाता है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया अपने नाम के साथ ही तृतीया शब्द जोड़कर लाता है। तो इस हिसाब से आपके जो उत्तर हैं उसमें तृतीया ही सही उत्तर होगा। आपको बिना किसी संकोच के तृतीया पे टिक लगाना चाहिए। और ये जो पर्व होता है वो शुक्ल पक्ष में होता है और महीना होता है बैसाख का। वैशाख का महीना होता है, तृतीया तिथि होती है शुक्ल पक्ष की। और इस दिन गुड्डे गुड्डी की शादी होती है। ये हमारे यहाँ परंपरा है। और इस परंपरा में ये भी माना जाता है कि आज के दिन जो कुछ भी हम खर्च करते हैं वो अक्षय रहता है। अक्षय रहता है मतलब उसको वो कभी नष्ट नहीं होता, इस तरह की एक परंपरा है। तो इसलिए आज के दिन बिना किसी मुहूर्त के भी बहुत सारी शादियां होती हैं। आमतौर पर छत्तीसगढ़ में या भारतीय संस्कृति में मुहूर्त देखकर शादी करने की परंपरा है, मगर कुछ तिथियों को बिना मुहूर्त के ही इन तिथियों पर वैवाहिक कार्यक्रम किए जाने की परंपरा है। उनमें से अक्ति तिहार, जिसे अक्षय तृतीया के नाम पे पूरे भारत में जाना जाता है, वो तिथि भी एक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एक और प्रश्न के बारे में आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर, भोजली तिहार कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। ये त्योहार जो है छत्तीसगढ़ के गांवों की तरफ ज्यादा प्रचलित है। शहरों में इसका भी विस्तार ज्यादा नहीं देखने को मिलता। शहरी जनसंख्या में ये उतना लोकप्रिय नहीं है, या यूं कहूं कि लोगों की जानकारी में नहीं है। मगर ग्रामीण अंचलों में भोजली तिहार को सभी लोग जानते हैं। तो आपको ये बताना है ये भोजली तिहार कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके पास वही प्रथमा द्वितीया तृतीया, प्रथमा द्वितीया चतुर्थी और अष्टमी, ये चार ऑप्शन है। आपको इन्हीं में से एक ऑप्शन चूज करना है।
इस बार आपका ऑप्शन पहला जो है वो सही ऑप्शन है, प्रथमा जो है वो इसका उत्तर सही उत्तर है। आपको बता दूं भोजली भी एक तरह से मित्रता से जुड़ा हुआ त्योहार है और ये भादो माह में होता है, भादो माह के कृष्ण पक्ष में। अगर पक्ष की बात करूं तो ये कृष्ण पक्ष में होता है और प्रथमा की तिथि होती है जिस दिन ये त्योहार मनाया जाता है। ये भी एक तरह से मित्रता से जुड़ा हुआ त्योहार है। कभी फुर्सत पे इस पर पूरी बात करेंगे जब भोजली त्योहार के बारे में ही कोई बात हो। अभी आपकी जानकारी के लिए इतना नोट करते चलें आप, ये प्रथमा के दिन होता है, कृष्ण पक्ष का मौसम होता है और भादो का महीना होता है। पोरा तिहार कब मनाया जाता है ये आपको बताना है इस प्रश्न में, एकादशी, अष्टमी, अमावस्या या पूर्णिमा। चार ऑप्शन है, आप देख पा रहे होंगे चारों ऑप्शन में पूर्णिमा भी दिया है, अमावस्या भी दिया है और एकादशी भी है और अष्टमी भी है। आपको बताना है पोरा तिहार कब मनाया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो एक बार सी में आकर रुकेगा, क्योंकि इस बार आपके प्रश्न का उत्तर है पूरा अमावस्या को मनाया जाता है। पोला इसे कहा जाता है, बाकी शेष भारत में, छत्तीसगढ़ में हम लोग इसे पूरा कहते हैं। पोला पर्व है, ये अमावस्या को मनाया जाता है। और तीजा पोरा इस तरह से युति के नाम पे ज़्यादा प्रचलित है छत्तीसगढ़ में। महीना अगर बात करूं मैं तो भादो का ही महीना होता है, ये भी भादो का महीना होता है जिसमें अमावस्या के दिन ये मनाया जाता है। बैलों की पूजा करने की परंपरा है, इस दिन बैलों की पूजा की जाती है, पूजा से पहले उनका श्रृंगार किया जाता है और पूरे भारत में इसे पोला पर्व के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ तीजा पर्व जुड़ता है छत्तीसगढ़ में, मतलब ये जो दोनों पर्व हैं वो आपस में एक दूसरे के कुछ अंतराल में होते हैं, इसलिए अक्सर ये युति में पाए जाते हैं और इनको कहा जाता है तीजा पोरा। तो तीजा पोरा के नाम पर ये ज़्यादा लोकप्रिय पर्व है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ये प्रश्न है, अब हम आज की वीडियो के समापन की ओर हैं। मेरे ख्याल से एक या दो प्रश्न ही बाकी है। ये प्रश्न कहता है दशहरा तिहार कब बनाते हैं। दशहरा आप समझ सकते हैं किसको बोला जाता है। जो नॉर्मली हम दशहरा कहते हैं शेष भारत में, उसे ही छत्तीसगढ़ में दशहरा कहा जाता है। दशहरा, दशहरा ये एक तरह का ही शब्द है। और ये कब मनाते हैं, ये सबसे आसान सवाल होना चाहिए इस पूरे वीडियो का। ऑप्शन आपके पास है पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या और दशमी। तो बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी विचार के आप दशमी में ही टिक लगाएंगे, क्योंकि दशहरा का मतलब होता है, आप उसको अगर दूसरे नाम से जानते हैं तो इसे विजयादशमी भी कहते हैं। इसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है और इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि ये रावण वध के रूप में मनाया जाता है। असत्य पर सत्य के विजय का प्रतीक माना जाता है। असत्य पर सत्य की जीत का ये एक तरह से प्रतीक है। बस्तर में दशहरा मनाया जाता है, वो दशहरा रावण वध से अलग है। इसके बारे में मैंने पहले ही बस्तर स्पेशल एक मेरा वीडियो है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ मैंने बस्तर के अलग अलग त्योहारों के बारे में बात की है, तो उसमें बस्तर के दशहरा के बारे में बात जरूर हुई। बस्तर दशहरा पर ही वो केंद्रित है। तो उसमें मैंने आपको बताया है कि बस्तर का जो दशहरा है उस पर रावण वध नहीं होता, वो माता की महिमा के बारे में है। तो ये भी आप जान लें, छत्तीसगढ़ की अगर संस्कृति के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आज की वीडियो का आखिरी सवाल है, तीजा का पर्व कब मनाने की परंपरा रही है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने पोरा के बारे में जिक्र किया, पोला पर्व के बारे में, तब मैंने इस पर्व का नाम लिया था तीजा। तो आप इसमें से जो ऑप्शन है उसको चुन सकते हैं, प्रथमा, अष्टमी, तृतीया या नवमी। कौन सा ऑप्शन सही है वो आप देख लीजिए और उसके हिसाब से टिक लगाइए, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तृतीया है क्योंकि नाम से जुड़ा है। तीजा, तीजा मतलब किसी तीसरे टर्म की बात कर रहा है वो, तो उस हिसाब से तृतीया की तिथि होती है ये जब तीजा मनाया जाता है और भादो का ही महीना होता है। और अगर पक्ष की बात करूं तो शुक्ल पक्ष होता है। और इसकी युति तो मैंने आपसे बता ही दिया कि ये पोला से जुड़ता हुआ पर्व है, तो तीजा पोरा के नाम से
ज़्यादा लोग इसे जानते हैं और लोगों के बीच ये प्रचलित है। इस दिन महिलाओं के व्रत रखने की परंपरा है और वो निर्जला उपवास रहते हैं, तो ये बहुत लंबी चौड़ी एक प्रक्रिया है। तीजा का पर्व छत्तीसगढ़ के अंचल में बहुत ही लोकप्रिय पर्व के रूप में जाना जाता है। तो आज दोस्तों मैंने आपसे बात की अलग-अलग तरह के पर्वों के बारे में जो छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं। मनाए जाने के साथ-साथ उनकी अपनी कुछ परंपराएँ हैं, हालाँकि उस पर विस्तार से तो बात मैं नहीं कर पाया, पर उसकी तिथियों के बारे में ज़रूर मैंने आपसे बात की। उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपके काम का रहा होगा। आपने अगर इस वीडियो को पूरा देखा है, तो निश्चित रूप से इसका लाभ आप उठा पाएँगे। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।